दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है शगुन धारा के किर्ण भक्ति शाखा से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, श्री वल्लभाचार्य जी उसके प्रधान प्रवर्तकों में से थे। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात को उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था कम करने में लगे थे, किंतु वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया। किर्ण काल के शान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसका अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। किर्ण काव्य परंपरा के प्रमुख आचार्य एवं उनके संप्रदाय हैं। शुक्ल जी ने किर्ण भक्ति शाखा के कवियों का वर्णन इस प्रकार किया है। सूरदास, नंददास, किरणदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराभाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मदन मोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान और ध्रुवदास। किर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। गाथा सत्सई या गाथा सप्तशती हाल की रचना में राधा का प्रथम वर्णन मिलता है। भागवत महापुराण किर्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ है। किर्ण का परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण है। आचार्य संप्रदाय, दार्शनिक मत। निम्बार्काचार्य, जन्म मृत्यु 1114 और 1162 ईस्वी। सनकादिक द्वैतवाद। वल्लभाचार्य, जन्म मृत्यु 1874, रुद्र शुद्ध द्वैतवाद। स्वामी हरिदास, जन्म मृत्यु 1478, सखी। चैतन्य महाप्रभु, जन्म मृत्यु गौड़ी, जन्म मृत्यु 1486 से 1533, गौड़ी अचित्य भेदाभाद। गौड़ी संप्रदाय अचित्य भेदाभेदवाद। हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय। हित हरिवंश, जन्म 1502 और मृत्यु 1552, राधा वल्लभ संप्रदाय। सनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क ने सर्वप्रथम भक्त के निमित्त विष्णु के स्थान पर किर्ण के सगुण रूप का वर्णन किया है। निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्काचार्य, रचना और शिष्य। मूल नाम नियमानंद, अर्थ नियम पर सूर्य की दर्शन कराने वाला। वेदांत परिजात, सौरभ और दशाश्लोकी इनकी रचना है। शिष्य हैं श्रीनिवासाचार्य और अदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय में किर्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का चित्रण है। श्री कृष्ण स्तुतिराज, मत रहस्य, षोडशी, प्रपन्न कल्प वल्लवी, श्री लक्ष्मण भट्ट। श्री भट्ट, रचना और विशेषताएं। जन्म 1538 ईस्वी में मथुरा। गुरु केशव कश्मीरी। इन्हें हितु सखी का अवतार माना जाता है। उपासना, माधुर भाव। युगल, शतक आदि वाणी 100 पद हैं। हरिवासुदेव, श्री गुरु श्री भट्ट। रचना है महावाणी और विशेषताएं हैं ब्रज भाषा में। परशुराम देव, गुरु हरिव्यास देव। रचना है परशुराम सागर। विशेषताएं हैं नोट। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। वल्लभ संप्रदाय। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेमलक्षणा भक्त की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे षोडश या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। वल्लभाचार्य ने जीव 3 प्रकार माने हैं। पुष्टि जीव भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं।
नृत्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक मुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। वल्लभाचार्य ने अपने पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया है। वल्लभाचार्य रचना और विशेष तथ्य। पत्नी मधुमंगल, भक्ति पुष्टि मार्ग, पूर्व मीमांसा, भाष्य, उत्तर मीमांसा या रचनाएं हैं इनकी। पूर्व मीमांसा, भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र, भाष्य, अणुभाष्य आदि। श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। विशेषता है कि अणुभाष्य शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। अणुभाष्य जो विट्ठलनाथ ने पूरा किया। गोविंद विट्ठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्य को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों का विवरण है तो कुंभनदास 1468 से 1583, जमुनावतव जन्मस्थान उत्तर प्रदेश और गुरु हैं वल्लभाचार्य। सूरदास 1478 सीही उत्तर प्रदेश वल्लभाचार्य। परमानंदास कन्नौज उत्तर प्रदेश वल्लभाचार्य। किरणदास 1496 गुजरात वल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी 1505 आंतरी राजस्थान विट्ठलनाथ। खीस स्वामी 1515 मथुरा विट्ठलनाथ। चतुर्भुजदास 1530 जमुनावती विट्ठलनाथ। नंददास 1533 रामपुर उत्तर प्रदेश विट्ठलनाथ। सूरदास रचना और विशेष तथ्य। सूरसागर 1.25 लाख पद, आधार ग्रंथ भगवत महापुराण 12 स्कंदों में विभक्त। साहित्य लहरी 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह। सूरसारावली। सूरदास से संबंधित अन्य महत्वपूर्णता। शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी के कथन है कि जीवन उत्सव का कवि माना। शुक्ल जी ने इन्हें जीवन उत्सव का कवि माना है। तुलसी और सूर्य को हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र माना है। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वत्सल की उक्ति सूर्य की जूठन सी जान पड़ती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर्य की ब्रजभाषा में सूर्य ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। राग कल्पद्रुम नाम से सर्वप्रथम सूर्य की रचनाओं का संपादन हुआ। सूर्य के जन्म के विषय में 2 मत हैं। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रुनकता गौघाट मानते हैं। डॉक्टर नंगेंद्र गणपत चंद्र गुप्त सिंही मानते हैं। भ्रमर गीत को उपलम काव्य की भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। विट्ठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाते है, जाए कुछ लेना हो सो ले है। कुंभनदास कुछ फुटकल पद मिलते हैं। प्रथम अष्टछापी कवि अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए थे। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवाज जात पहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। इसके 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे चतुर्भुज दास से। परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र। किरणदास जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी के पद। तानसेन कभी कभी इनका गान सुनने के लिए आया करते थे। छीत स्वामी पदावली, स्फुट रचनाओं का संग्रह। चतुर्भुजदास दान लीला और कीर्तनावली। नंददास जन्म और मृत्यु। जन्म 1533, मृत्यु 1583। इनकी रचना है रास पंचाध्यायी, भगवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, रस मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई आदि है। मीराबाई के जन्म 1516 में जोधपुर में हुआ था। पिता रतन सिंह और पति भोजराज। भक्ति मधुर भाव और गुरु रैदास। मृत्यु रणछोड़ मंदिर में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं तो गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, मल्हार राग, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल आदि। रस खान सुजान सागर। जन्म 1533 ईस्वी, मृत्यु 1518। मूल नाम सैयद इब्राहिम, गुरु विट्ठलनाथ। रचना है सुजान रस खान, दान लीला, अष्टयाम और
दानलीला, अष्टयाम और प्रेम वाटिका। नेक्स्ट है तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदू वारिये सखी समुदाय। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की संज्ञा की स्थापना। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी ही श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। कवि और रचना स्वामी हरिदास सिद्धांत के पद और केलीमाल। बिहारीन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बिहारीन दास की वाणी गौड़ी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका मूल नाम विशंभर मिश्र था। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन वृंदावन में आचार्य हित हरिवंश ने किया। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इनमें तत्सुखी भाषा को महत्व प्रदान किया गया। कवि और रचना हित हरिवंश। माता तारावती, पिता केशवदास मिश्र, पत्नी रुक्मणी देवी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। इनकी रचना है हित 84, राधा सुधानिष्ठ, यमुनाष्टक। हरि राम व्यास। इन्हें विशाख सखी का अवतार माना जाता है। इनकी रचना है व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न और स्वधर्म पद्धति। चतुर्भुज दास। द्वादश यश और मंगल सार यश हितजू को मंगल। ध्रुवदास जीव दशा लीला और रत्नावली लीला, सभा मंडल, मान लीला, दान लीला, ब्रज लीला और जुगल ध्यान लीला। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की महत्वपूर्ण भक्ति है। श्री भट्ट। बसो मेरे नैनन में दो चंद, अभिजत कब देखो इन नैना। सूरदास। शोभित कर नवनीत लिए, सिखवत चलत यशोदा मैया। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, नंद जो मेरे मन आनंद भयो। ऊधो तुम अपने जतन करो, निर्गुण कौन देश को वासी। प्रभु है सब पतितन को टीको, आया घोष बड़ो व्यापारी। आये जोग सिखावन पाड़े, चरण कमल बंदो हरिराई। परमानंद दास। कहाँ करो बैकुंठ ही जाय, जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही। राधे जू हरिवल टूटी। कृष्णदास। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो। गदाधर भट्ट। सखी हों श्याम रंग रंगी। मीरा बाई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो, पति सोई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। रस खान। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। या लकुटी अरु कांवरिया, राज तिहुपुर को तजीडारो। भक्ति काल के प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं। कवि रचना और तत्व। रहीम। दोहावली नीति के दोहे। मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना। शुक्ल जी के अनुसार रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता है। रचना है दोहावली नीति के दोहे, नगर शोभा, विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन, मदनाष्टक, रामलीला का वर्णन, वरवय नायिका भेद, अवधि में रचित रीति निरूपक ग्रंथ, श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार का वर्णन, खेल कौतुकम और रास पंचाध्यायी। एग्जाम बूस्टर। सुदामा चरित रचना है तो नरोत्तम दास की। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय हैं तो सखी समुदाय। अष्ट छाप का संबंध किस काव्यधारा से है तो कृष्ण काव्यधारा से। अकबर दरबार के रत्नों में शामिल कवि थे तो रहीम। अष्ट छाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध कुंभन दास चतुर्भुज दास में। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता भागवत के द्वादश स्कंद से। वह आचार्य जिसके दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हित हरिवंश। वह रचनाकार जिसका असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान। भक्त काल के वह कवि जिसने वरवय नायिका भेद लिखा है तो रहीम।
मीराबाई की उपासना है माधुर भाव की। नरसिंह जी का मायरा रचना है मीराबाई की। मंदराष्टक रचना है तो रहीमदास की। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं श्री मध्वाचार्य। गोविंद गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1565। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पौन मया करि घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्तियां हैं तो नेही नागरीदास की। चतुर्भुज दास की काव्य कृति है तो हितजू को मंगल। वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास संसार में सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं वात्सल। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को संपादित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान। मीराबाई को शिष्या कहा जाता है तो रैदास की। ज्योतिष ग्रंथ खेल कौतुकम का रचयिता है तो रहीम। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है तो है पिंगल, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का है ना। खीरा सिर से काटिए और मलियत नमक लगाए, उक्ति है रहीम का है ठीक। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है हित हरिवंश। सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई है तो जीव गोस्वामी। राग गोविंद के रचयिता का नाम है तो मीराबाई। मीराबाई की उपासना पद्धति थी तो माधुर भाव की। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? राजस्थानी की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति है मीराबाई की। रसखान कवि का वास्तविक नाम था तो सैयद इब्राहिम। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई पद है मीराबाई का। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है मीराबाई। मीराबाई का मलाल कृति है मीराबाई की। नरसिंह जी का मायरा रचना है मीराबाई की। जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में योगी से मीरा का अभिप्राय है कृष्ण। इनमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अष्टयाम रचना है तो नाभादास की। नंददास की वह कृति जिस पर मनुष्य होकर नंददास की वह कृति जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है तो रास पंचाध्यायी। साहित्य लहरी के रचयिता हैं तो सूरदास। प्रेम वाटिका काव्य कृति है तो रसखान की है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार है नंददास। केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील और विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्ध द्वैतवाद। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद है सगुण भक्ति की महिमा का निरूपण का खंडन। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ है श्रीमद्भागवत पुराण। सूरदास के दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी काव्य ग्रंथ में संकलित है। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है तो साहित्य लहरी में। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है सूरदास को। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु। अष्ट छाप के कवियों की संख्या थी तो है 8। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है ब्रज भाषा। सूर कवित्व सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन है नाभादास का। विट्ठल नाथ के शिष्य हैं तो नंददास। सूरसागर की रचना का आधार है श्रीमद्भागवत। सूरदास का वह ग्रंथ जिसमें अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं साहित्य लहरी। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है तो भ्रमर गीत में। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है तो आचार्य वल्लभाचार्य ने। काव्य के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी पंक्ति है रसखान की। सूरदास दीक्षित हुए थे पुष्ट मार्गी
संप्रदाय में महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है सीही। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। सूरदास ने श्रीमद्भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? तो 10वें स्कंद को। संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था कुंभन दास। कर्म के जोग पुण्यज्ञान उपासना सब ही भ्रम भरमायो। यह काव्य पंक्ति के रचनाकार है सूरदास। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराजा सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं नागरीदास नाम से। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण अंश है तो भ्रमर गीत। और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? तो नंददास शब्द प्रयोग। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति के व्यक्त भाव हैं तो उपालंब। भ्रमर गीत सूरदास के भीतर एक सार तत्व है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं और बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है समर्पण। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है उद्धव। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम है वल्लभाचार्य। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। मेरे नैन विरह की बेल भई पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास। रस पंचाध्यायी का रचयिता है नंददास। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे पद है तो सूरदास का। भ्रमर गीत में प्रमुखता है तो सदृश मूलक अलंकार की। भ्रमर गीत के किस पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो कूट पद में। श्रृंगार रस का उपालंब काव्य है तो भ्रमर गीत। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के आचार्य हैं? उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रुद्र। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रुद्र। और स्नेह लीला के रचयिता हैं तो विष्णुदास। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध है तो वल्लभ संप्रदाय से। उर में माखन चोर गड़े अब केशव निकसत नाही ऊधो तिरछे जू अड़े। ये पंक्तियां हैं सूरदास की। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है तो श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंध। किर्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं तो है सूरदास। रास पंचाध्यायी लिखी गई है तो रोला छंद में। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है तो अणुभाष। साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? तो 84 वैष्णव की वार्ता। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनाकार कवि हैं कुंभन दास। वह कवि जिसने सूरसागर के पदों का भावा अनुसरण करते हुए किर्ण के जीवन का चित्रण किया है तो ब्रजवासी दास। उज्जवल निर्मण के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। ध्रुव चरित के रचयिता हैं नारोत्तम दास। भक्त काल के कवि जिनको जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है तो नंददास को। अष्टछाप की स्थापना 1565 में की थी विट्ठल नाथ ने। 84 वैष्णव की वार्ता 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है आजीवन वृत्त। तत्वदीप निबंध रचना है तो वल्लभाचार्य की। सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवाज जात पहने टूटी बिसर गयो है नाम। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं तो कुंभन दास की। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास शिष्य थे विट्ठलनाथ के। किर्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का। सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ ने वल्लभ समुदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है तो युगलोपासना। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार है रामचंद्र शुक्ल का।
सूरदास की सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में विख्यात हैं तो सूरसागर। सूरदास के भ्रमर गीत में प्रतिष्ठापना है तो सगुण की सरसता की। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है तो संदेशवाहक। भ्रमर गीत का वैशिष्ट है उपलम्भ काव्य में उद्धव गोपी संवाद। किर्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः है ब्रज भाषा में। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है गोकुल के गांव में। सूरदास की अधिकतर रचनाएं हैं तो ब्रज भाषा में। सूरसागर लिखा गया है ब्रज भाषा में। नंद ब्रज लीजिए ठोंक की बजाय पंक्ति है तो सूरदास की है। किर्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे सूरदास। सूरदास ने अपने किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है तो साहित्य लहरी में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।